हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपका पाइथन का क्लास, जिसमें आज हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं आज के कंडीशनल स्टेटमेंट की क्लास में क्या क्या कंटेंट रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। अगर आप इसके कंटेंट के बारे में देखें तो इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो सबसे पहले है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा लूप में, जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाइल लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में और फॉर इन रेंज के बारे में, नेस्टेड लूप क्या होता है, जंप स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसके साथ ही साथ आपका एसर्ट्स क्या होता है। ठीक है, ये आपके कुछ कंटेंट है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन का, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है कि कंट्रोल स्टेटमेंट डायरेक्शन या फ्लो को डिफाइन करते हैं, जिसके अनुसार किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना चाहिए। कंट्रोल स्टेटमेंट में जब तक दिया हुआ एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता है तब तक ये अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता है। कंट्रोल स्टेटमेंट निम्न दो प्रकार के हैं। पहला है आपका कंडीशनल या फिर ब्रांच स्टेटमेंट, दूसरा है आपका लूपिंग या फिर इटरेशन। तो ये आपके दो टाइप के स्टेटमेंट हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला वाला बात करें कंडीशनल का, तो कंडीशनल का क्या कह रहा है, इसका मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट का अर्थ होता है कि जब तक प्रोग्राम में दिया गया कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक ये अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में निम्न प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट हो गया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गया, इफ़ इलिफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले वाले के बारे में बात करें इफ़ स्टेटमेंट, तो इफ़ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट में जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तब वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको लिखना है इफ़, और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लगाने होंगे वो एक्सप्रेशन आप लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इफ़ का स्टेटमेंट आपको लिखना है। इसके बाद या फिर यहाँ पे दूसरा दिया गया है, आप इफ़ लगाएंगे और जो भी कंडीशंस लिखनी होगी वो कंडीशंस आप लिखेंगे और उसका स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। नीचे एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। अगर ये एग्जाम्पल आप देखें तो एक एग्जाम्पल लिया गया है, यूजर से इनपुट किया गया है एक नंबर, और वह नंबर अगर 18 या 18 से ऊपर होगा तो फिर क्या कहा गया कि यू आर एबव 18, आप 18 से ज़्यादा हैं। तो इसी प्रोग्राम्स को मैं क्या करता हूँ, आपको अपने थोनी वाले ADLE पे करके दिखा देता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोनी को ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोनी को सर्च कर ले रहा हूँ, तो यहाँ मेरा थोनी जो है ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है कि आपका एक, मैं यहाँ से नंबर ले रहा हूँ या n नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। अब उसमें इंट और इनपुट कर दे रहे हैं। अब यूजर से मांग रहे हैं यहाँ से डिटेल्स कि इंटर एनी नंबर या फिर एज, कुछ भी कर सकते हैं जैसा कि आपका क्वेश्चंस में कहा गया हो। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसको डबल कोट्स में यहाँ पे रखना है और यहाँ पे अब कंडीशन चेक करवानी है। तो कंडीशन क्या चेक करवानी है, इफ़ n इज ग्रेटर देन 18। अगर n जो होगा आपका 18 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो प्रिंट वाला ये आपका जो स्टेटमेंट है वह एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या लिखना है कि यू आर, यहाँ पे अगर देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, यू आर एबव 18। तो ये हम लिख दे रहे हैं कि यू आर एबव 18। ठीक है, तो आप 18 से क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, अगर आप इसको रन करवाएं या फिर इसको सबसे पहले सेव कर लें, सेव मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के नाम से। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है और .py मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करवा देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ और यह 5 प्रेस कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं 5 प्रेस किया हूँ, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इंटर एनी नंबर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कोई भी एक नंबर इनपुट करते हैं जो 18 से ज़्यादा हो। तो मैंने यहाँ पे किया 45। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या दे दिया कि यू आर एबव 18, ठीक है, 18 से आप ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ पे फिर से एक बार रन करवाएं इसको और आप 18 से कम कोई नंबर दें, मैंने दिया 15 नंबर, तो ये जो 15 नंबर है वो आपका क्या है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। जब कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है तो ये जो मैसेज है वो मैसेज प्रिंट नहीं होगा, अर्थात आपका ये जो कंडीशन का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब जैसे इंटर करूँगा, देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर हमको मिला नहीं या कोई भी मैसेज हमको नहीं मिला है। तो ये इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इफ स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका इफ स्टेटमेंट यहाँ पे समाप्त हो गया है। नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट से लेकर के हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं और इस स्टेटमेंट में लगभग जो है मैंने 15 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं। इन 15 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो स्टूडेंट्स इसी इफ स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं। इन 15 क्वेश्चंस में मैं पहले 5 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहला वाला जो क्वेश्चंस कहा गया है वो आपका क्या कहा गया है कि आपको इवन नंबर पता करना है। तो इवन नंबर कैसे पता होगा, तो इसके लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे चलते हैं, हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो हम यहाँ से कंट्रोल N कर देते हैं। अब यहाँ से नंबर लेना है तो मैंने एक नंबर का वेरिएबल ले लिया और इंट लगा दिया। इंट के बाद यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा और यूजर से मैंने इंटर मांगा, ठीक है, कि इंटर एनी नंबर। तो मैंने यूजर से यहाँ पे मांग लिया है नंबर। तो अब क्या करना है, हमको इसको चेक करवाना है। तो चेक हमको कंडीशन के माध्यम से ही करवाना है। तो यहाँ पे आपको लगाना इफ नंबर इज मॉड्यूल बाई 2 इक्वल 0। अगर आप जब इस नंबर को 2 से भाग देते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है तो वह संख्या क्या होगी, इवन होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट में यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं इवन। तो अब हमारा ये कंडीशन सही है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही सेव कर लिया और सेव करने के बाद इसको रन करवाते हैं। अब जैसे मैंने रन करवाया तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, पूछ रहा है कि इंटर एनी नंबर। तो आपको कोई भी एक नंबर इनपुट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे किया 10। अब जैसे मैंने 10 किया तो यहाँ पे मैसेज क्या दे रहा है चेक करने के बाद कि ये नंबर क्या है, आपका इवन है, ठीक है। क्योंकि नंबर ये इवन था इसीलिए आपको इवन दे दिया। लेकिन अगर यहाँ से मैं फिर से एक बार इनपुट करता हूँ और कोई ऑड नंबर देता हूँ तो जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि आपकी ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगी अर्थात कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है वह एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ऑड चेक करना है। तो ऑड क्या होता है, आपको पता होगा कि ऑड ऐसी संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी क्वेश्चंस को लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल लगा देंगे। नॉट इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे सिर्फ हमको लिख देना है ऑड। अब क्या होगा कि जो भी यूजर यहाँ पे नंबर इनपुट करेगा वह नंबर आपका जब 2 से भाग दिया जाएगा उस नंबर में तो उसका मान 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अगर आप 3 लें, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे तो ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड संख्या होगी। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे इसको सेव करके फिर से रन करवाते हैं। यहाँ से मैंने रन करवाया, पूछ रहा कि कोई नंबर दीजिए, तो मैंने दिया 5 और जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ तो हमको देखिए मैसेज क्या दे रहा है, ऑड। अब उसी तरीके से एक बार फिर से मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ और इसमें मैंने दिया 10। अब जैसे इंटर करेंगे तो देखिए कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं किया क्योंकि कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से आपका दूसरा भी क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या क्या गया है
कि नंबर्स को आपको पॉजिटिव चेक करना है। तो जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वह नंबर पॉजिटिव है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमको नंबर को चेक कराना है ग्रेटर देन 0 से। अगर कोई मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हुए ये जो ऑड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर। अब जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे जो पॉजिटिव होगा तो आपको क्या बता देगा कि वह नंबर आपका पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस आपका हो चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो उसी तरीके से है, जिसमें आपको निगेटिव चेक करना है। तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे आप, तो निगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसी जो हमारा जो ऑपरेटर है उसको चेंज कर देंगे, अर्थात इसको लेस देन कर देंगे। अब यहाँ पे जो मैसेज दिए हैं उस मैसेज को हटा करके क्या कर देंगे, निगेटिव। ठीक है, सेव कर लेते हैं और यहाँ से एक बार फिर से रन करवा लेते हैं। रन करवाते हैं और यहाँ पे कोई माइनस की वैल्यू डाल देते हैं। अब जैसे -10 मैंने डाला, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है कि आपका जो वैल्यू इंटर की जा रही है वह क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव या फिर निगेटिव को भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू इंटर एनी एज एंड चेक इंटर्ड एज इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। यानी आपको ये चेक करना है कि जो एज इनपुट की जाएगी वह एज आपकी वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को चेंज करके एज लिख लिया और यहाँ पे मैं कहूँगा इंटर एनी एज। तो मैंने नंबर की जगह पे क्या रख दिया, एज। और यहाँ पे हमको क्या कहा गया है कि एज अगर आपकी क्या होगी, 18 से ज़्यादा होगी। क्योंकि ये वोटिंग का कॉन्सेप्ट है तो वोटिंग आप तभी दे सकते हो जब आप 18 या फिर 18 से क्या होते हो, ऊपर होते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लगा लिया है। अब यहाँ पे मैसेज हम दे सकते हैं आई कैन वोट। तो यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिए यू कैन वोट। ठीक है, यानी आप वोट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से एक बार फिर से रन करवाता हूँ, तो यहाँ पे रन करवाने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया 20 या 22। तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आ रहा है, यू कैन वोट। फिर से मैंने रन करवाया यहाँ पे और मैंने दिया 18। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यू कैन वोट। फिर से मैंने रन करवाया, इस बार मैंने दिया 15। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा, अर्थात हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। हम 18 या 18 के ऊपर नहीं है, इसीलिए वो मैसेज हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चंस आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। इसके बाद जो बचा हुआ अगला क्वेश्चंस आपके 10 बचे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया है तो क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप अपने से क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस को अपने से भी कर सकते हैं, अन्यथा मैं इसको बचा हुआ जो भी क्वेश्चंस है वो आपको अगली क्लास में दिखा दूंगा या अगली क्लास में वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ की नोट्स आपके पास उपलब्ध हो जाए तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल AK IT सॉल्यूशंस को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वीडियो पब्लिश होने के 1 से 2 घंटे के अंदर आपको PDF जो है उसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारी हर वीडियोज की मिलती रहे। क्योंकि इस टाइम हम जो क्लास शुरू किए हैं वो आपका पाइथन के लिए स्पेशली क्लास चल रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।